इन बच्चों को क्या बस पीछे बस सही है इन और हाँ सही है सब ऐसे बैठे चलो এটা চুলকে হবে ওইটা দেখবো এটা এর উপরে
Oh
सत्संग में अपन लोग सब आए हैं, यानी कहीं न कहीं हम लोग धार्मिक वृत्ति से जुड़े हुए जीव हैं, तभी तो सत्संग में आए। अगर धार्मिक वृत्ति के नहीं होते तो भी दुनिया में भटकते थे। कुछ बातें हैं जो अगर हम धार्मिक वृत्ति के हैं तो समझ में आनी चाहिए और हमारे मस्तिष्क में सेट रहनी चाहिए। अगर वो मस्तिष्क में सेट रहती हैं तो हम कई जगह अपने आप को समझौते के साथ स्थिर रखने में कामयाब रहते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो कि दिमाग में नहीं रहती, हम लोग हमेशा हिचकोले खाते रहते हैं, यानी अप एंड डाउन, और उसकी वजह से यूं को दुखों को अपने लिए निमंत्रण करते रहते हैं कि वो आए, हमसे जुड़ें और हमारा आकाश करें। अब वो बातें जो कुछ समझ में रहनी चाहिए, जैसे रामायण में दिया हुआ है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ,
सुना हुआ हो, बहुत ही प्रचलित ये चौपाई है कि हानि, नुकसान, लाभ, मुनाफा, जीवन और मृत्यु, ये इंसान के हाथ में नहीं, विधि के हाथ में होती है। विधि कहने का मतलब जिन प्रारब्ध कर्मों के साथ में मनुष्य देह मिलती है उसके हिसाब से वो रूपरेखा तय होती है या यूं को पूर्व निर्धारित होती है, और इसमें इंसान का कोई जोर नहीं चलता। यानी वो वैसा होना है तय। आप लाख उसमें प्रयत्न लगाओ, जोर लगाओ, लेकिन उसको परिवर्तन आप अपने बलबूते नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हम लोग कर्मों में अपने आप को पीछे रखें। होना है वो तो होगा ही, हम क्यों करें? ऐसी सोच गलत है, यानी धर्म से जुड़ी हुई होती ही नहीं। क्योंकि हर कर्म, धर्म जो कर्म का भुगतान आता है प्लस या माइनस, उसके साथ कर्मों का जुड़ा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कर्मों के जुड़े होने के साथ उनका फल हमको मिलता है। फिर एक जो प्रश्न मेरी तरफ से, आज जो कोई भी चाहे और किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो और चाहे राजस्वी मत से अपने आप को जोड़ता हो, हर वक्त अपने इष्ट के ऊपर ये चाहनाओं की फहरिस्त कि हे भगवान ऐसा हो जाए, या हे भगवान ये दे दो, हे राजस्वी ऐसा कर दो, या हे राजस्वी ऐसा हो जाए। ये चाहना अगर सिर्फ हम अपने इष्ट से रखते हैं तो ये जो, चाहे रामायण में कहो, चाहे किसी भी धर्म में कहो, चाहे अपने राजस्वी मत में कहो, पहले से तय प्रारब्ध के कर्म भोग होते हैं। अगर सिर्फ इस निमित्त अपने इष्ट से सरोकार रखना, ये नादानी नहीं होती है? क्या मतलब? और इतना भी समझ लेना चाहिए, खास करके अपने राजस्वी मत में एकदम साफ शब्दों में दिया हुआ है कि इन कर्मों में रद्दो बदल यानी हेर फेर इन जनरल कोई भी देवी देवता उनके तो बस में ही नहीं होता कि वो कुछ कर सके, और न ही मालिक राजस्वी दयाल हेर फेर करते हैं। अब कोई बोले हम फिर क्यों माने, क्यों नहीं कर सकते? उसके कुछ कारण होते हैं। आज जो प्रारब्ध के हिसाब से कर्म भोग के साथ हम लोगों को देही मिलती है, वो हमारे ही किए गए कर्मों का भुगतान स्वरूप होता है। आप किसी से लोन लेते हो यानी ऋण लेते हो, आपको रीपेमेंट तो करना ही पड़ता है, यानी उसका चुकता तो करना ही पड़ता है। ऐसे ही जो कर्म भोग के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं वो रीपेमेंट है, और वो करना पड़ेगा। जब तक वो न किया जाए, यानी वापस उसका चुकता न किया जाए, तब तक वो लोग, यानी जो ये रूपरेखा तैयार करते हैं, जिनको हम लोग काल माया कहते हैं, वो अपने दायरे से उस जीव को अलग नहीं होने देते। इसलिए वो भुगतान का स्वरूप जुड़ेगा ही जुड़ेगा हर देही में, चाहे वो मनुष्य देही का चोला आज हमने ले रखा हो, या पिछली न जाने कौन कौन सी देहियों में लिया हो, या आएगा चाहे कोई सी देहियों में क्यों ना आएंगे।
वो कर्म का भोग हमारे साथ जुड़ा होगा और वो रफा दफा करना ही होगा। इसलिए इसको लेकर के अपने इष्ट के साथ किसी तरीके की चाहत का स्वरूप बनाना ये उचित नहीं होता कि सिर्फ उसी निमित्त अपने इष्ट को याद करो और इसीलिए उनको धारो, ये गलत है। हां, हम उनसे जो भी अपने इष्ट स्वरूप होते हैं, जिसको जो भाता, एक प्रार्थना पुकार कि मालिक दया करो, मेहर करो, बर्दाश्त की ताकत दो, मैं झेल पाऊं, ऐसी मन की स्थिति बना दो, ये जरूर कर सकते हैं। और अगर हमारा इष्ट समर्थ है, जिनको हम चाहते हैं, उनकी तरफ से जो धार आती है हमारी तरफ, वो हमें मानसिक स्थिति को संतुलित करने में मददगार होती है। और अगर उनकी दयाधार हमसे जुड़ गई, हम राजसी मत के हिसाब की बात करते हैं और धर्मों से हम अब अलग होते हैं, तो निश्चित तौर से मालिक उन कर्मों को सत्संगों से इस तरीके से भुगतवा देता है कि जीव को उसका एहसास कम होता है। कम कहने का तात्पर्य राजस्व मत में जो दिया गया कि जैसे सूली का कांटा, मन भर का शेर भर, बस इतना जीव को एहसास के तौर पे मिलता है। बाद बाकी जो बचता है उसको मालिक हमारी वृत्ति को अपने से जोड़ करके एहसास को कम कर देंगे। भोग आएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भोग तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन उस एहसास को चूंकि मालिक से जुड़े होने की वजह से मालिक अपनी तरफ ले लेते हैं, हमें उसको झेलने में मुश्किल नहीं आती। अब जो जीव अपने आप को उनसे नहीं जोड़ता, यानी हर वक्त रहस्यमय नाम और गुरु स्वरूप से अपने आप को जुड़ा नहीं रखता, उसको कर्मों के बोझ के तले दबना होता है। यानी पूर्ण रूप से उस भोग के भाव को, असर को झेलना पड़ता है। और ऐसे में निश्चित बात है, बड़ी विचित्रता होती है, विषम स्थिति होती है, और हम दुख के घेरे में ऐसे अपने आप को लपेट लेते हैं कि त्राही त्राही मच जाती है। अब हमको अपने लिए क्या उचित है, इसकी समझ हो जानी चाहिए। और इसमें भी जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग मान लो एक बिजनेस करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं कि अच्छा से अच्छा करें, मेहनत करें, आगे से आगे कुछ ऐसा करें जिसमें हमको अच्छा मुनाफा हो। हमारा प्रयत्न यही होता है। फिर भी देखो उस दरमियान कुछ ऐसे घटता है, यानी उसमें कुछ हरकतें ऐसी होती हैं कि जो हमारे मुनाफे को, जो हम चाहते हैं, उस मुनाफे हमको नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई अपना एक माल होता है, गुड्स डैमेज हो जाता है, जिसको हम लोग लॉट बोलते हैं। ऐसे कई जगह ऐसा होता है, हम लोग तो अपनी समझ से अच्छा अच्छा पार्टी देख करके हम लोग तो उधार बाकी देते हैं, फिर भी कई जगह ऐसा होता है हमारा रुपया डूब जाता है। सोच के तो हम लोग नहीं करते कि हमारा कोई माल डैमेज हो या कोई पार्टी हमारा रुपया लेके बैठे। आखिर वो क्या होता है? प्रारब्ध का भुगतान। अब अगर हम मन को सम रखें, परमार्थ की सोच को अपने से जुड़ा रखें, तो हम उस बोझ के तले अपने आप को दबा नहीं पाएंगे। समझ लेकर के कि कहीं ना कहीं किसी का भुगतान था, चलो चुकता हुआ, फ्री।
यानी दिमाग उसमें ज्यादा उलझ करके उसकी चिंता फिक्र में नहीं लगी, और आगे हम अपने कर्मों के ऊपर तवज्जो करेंगे कि जिससे उसकी रिकवरी कर सके। अब अगर हमारी परमार्थ की सोच नहीं है, हम लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा किया था, फलाना मेरा क्यों ले गया, और उसके स्वरूप में ऐसा खो जाते हैं कि जो क्रियमान कर्म का जो हमारा हिस्सा बनना चाहिए था, जिसमें कि हमको मेहनत से उसमें अपने आप को जोड़ना चाहिए था, हमारी वृत्ति तवज्जो उस वक्त क्रियमान में नहीं जुड़ करके, यानी नए सिरे से जो कर्म करना चाहिए था उसमें नहीं जुड़ करके, जो पास्ट हो चुका उसमें अपने आप को जोड़ लेते। जैसे आज कोई चीज में कैसे हुआ, इसकी तह तक जाओ, अब उसमें कितना समय लगाते हैं, कितनी चेतनता लगाते हैं, और कितने तरीके से उसमें और खर्च करते हैं, डुबाते रहते हैं। और ऐसे मान लो कोई पार्टी रुपया लेके बैठ जाती है, अब उसकी उगाही के लिए 1000 मर्तबा लगाओ, कोर्ट कचहरी करो, यानी वो पास्ट के साथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि क्रियमान कर्म में जहां हमको आगे बढ़ना होना चाहिए था, वहां बैकफुट आ जाते हैं, यानी अपने आप को पीछे धकेल लेते। अब परमार्थी सोच के साथ अगर हम उसको, ठीक है मालिक आगे से समझ रखूंगा, तुम दया करना, और नए सिरे से जो कर्म करते हैं उसमें अपने आप को पूरा झोंक दो मालिक को याद के आधार पर। अब सोचो, अगर वो हमारे हिस्से का, चाहे डैमेज माल की बात करो और चाहे कोई पार्टी रुपया लेके बैठ गई उसकी बात, अगर हमारे हिस्से का अपने आप प्रारब्ध के हिसाब से अगर वो मेरा है, मेरे पास लौट के आना ही है, आप उसके लिए ज्यादा मशक्कत न करो तो इसका भी अनुभव करके देखना चाहिए। अब कई ऐसे होते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, यहां तक कि उस खुदा से, परवरदिगार से, मालिक कुल रायस में गया क्वेश्चन मार्क्स लगाते रहते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मालिक को क्यों नहीं दिखता है, मालिक को क्यों नहीं संभालना चाहिए था। यह प्रश्न कोई नादान प्राणी होता है वही करता है, अन्यथा जो परमार्थी समझ सोच, मेरे भाग में ऐसा लिखा था, इस वक्त ऐसा ही होना था, चलो मालिक की दया से निकल गया, कांटा निकल गया, अब आगे मेरे लिए राम भक्ति के मुआफिक मालिक देगा और मैं उस पथ पर अपने आप को आगे चलाऊंगा। इस सोच से जुड़ो, कभी भी अपने आप को बोझ के गले दबा नहीं सकते। जो कुछ होता है, जिसके लिए सुन्नत में दिया हुआ है, जो कुछ होए मौज से गुरु के, ताम में निरखूं दया अपार। मेरे साथ जो कुछ घटता है वो मालिक की मौज का हिस्सा होता है, और उसमें मैं मालिक की मौज को निरख करके गुरु की दया का वार पार उसको निहारता रहता है। ये सोच सत्संगी की, यानी हम सब की बननी चाहिए, खास करके जो सत्संगी श्रेणी में अपने आप को ले आते हैं। कई सत्संग में इन दिनों में बात हुई कि जिस वक्त जीव मालिक की शरण में जुड़ता है, मालिक उसके कर्मों का बही खाता जो काल के पास होता है अपने साथ जोड़ लेते हैं कि ला अब इसका खाता मेरे को दे दे, और वो मालिक अपने तरीके से हम जीवों का रफा दफा करता है। एक तो होता है काल की तरफ से, और एक होता है दयाल की तरफ से, यानी मालिक राय दयाल की तरफ से। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। काल जैसे तैसे उन कर्मों का हिसाब मांगता है, और मालिक उसमें कहीं ना कहीं रहम जोड़ करके उनका भुगतान करवाते हैं। अब उसमें भी अगर हम लोग संशय करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, क्यों कैसे, तो निश्चित तौर से हमारी नादानी। मालिक की तरफ से अगर कोई आ रहा है वो निश्चित तौर से हमें बतौर प्रसाद लगना चाहिए।
कि मालिक ने भेजा है, मुझे स्वीकार है। एक ये अनुभूति हमको नीचे गिरने से, नीचे दबने से उबार लेती है, जहां आप इस अनुभूति से अपने आप को नहीं जोड़ते और हर वक्त एक चाहत, मेरे तो हमेशा अच्छा 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 ही होता रहे। आज तक किसी के साथ नहीं हुआ, हमको अजूबे नहीं है कि हमारे साथ होगा। और हम लोग क्यों कहते हैं हम तो सत्संगी हैं, हम तो मालिक से जुड़े होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? मान लिया इस जिंदगी में अपने आप को आपने मालिक से जोड़ लिया, लेकिन इससे पहले की जितनी जिंदगानियां थी, जो आपने अपने आप से मन से जोड़ करके उन जिंदगानियों में कर्म किए, उनका ड्यूज कौन चुकाएगा? करेंगे हम, चुकाएगा कोई और? ये यहां की रूपरेखा नहीं। जो करेगा वो भरेगा, ये यहां का रूपरेखा का हिसाब किताब। और हमारे किए हमको भुगतते हैं, और वो मालिक की तरफ से अगर मिलते हैं, मौज है, बड़ा आनंद आएगा। जरा सा इस एहसास के साथ कोई भी कर्म आता है, सुख का दुख का, इस सोच से जोड़ करके अपने आप को रखो, देखो उसमें कितनी मगन अवस्था बनती है। यानी हर वक्त दया का इज़ार अपने ऊपर प्रकट होता हुआ दिखेगा। यानी न तो सुख में हम ज्यादा उल्लासित होकर के मालिक को बिसरेंगे, और उस सुख के माहौल में सुख के स्वरूप बन जाएंगे, और ऐसे ही न दुख के माहौल में हम दुख का रूप बन करके दाता को बिसर करके बस वहीं टिके रह गए। यानी दोनों स्थितियों में हम परम पिता को याद करके उनकी चरण शरण में अपने आप को जुड़ा पाएंगे। कितनी बेहतर स्थिति होती है। और जो होना है, जैसे अभी बात की, सो तो होगा, उसको कहीं पर भी ऐसा नहीं कि हटा दिया जाए। बिरली बातें छोड़ो, हम बिल्लों लायक भक्ति नहीं करते कि मिले कोई संत हितकारी की कर्म की रेत में मेघ मारे। इतनी भक्ति हमसे निर्मल बनती नहीं कि निरानिरी बस एक रहस्य में दयाल, बस उनका स्वरूप और उनके नाम के अलावा मुझको कुछ नहीं जोड़ना। ऐसी हमारी भक्ति, इसलिए वो बात ही छोड़ो। हम साधारण एक आम इंसान सत्संगी हैं, हम साधारण स्थिति की बात करते हैं। यानी जो होना लिखा है सो होगा, और उसके लिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार रखो कि हाँ कोई भी जो भोग है मेरा है, आएगा, मैं चूंकि मालिक के नाम से जुड़ा हूं, आएगा जाएगा, मालिक की तरफ मेरी चूंकि उस वक्त वृत्ति जुड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ भक्ति फल लेकर के मैं अपने आप को निहार। देखो एक किस्सा सुनाता हूं कर्म के रूपरेखा के हिसाब से। एक तो जैसे महाराज सुनाते थे, सुना होगा वो बाज वाला किस्सा कि एक बिलाव था, आराम से अभयारण्य के अंदर में अपना घूमता फिरता था, अपने तरीके से आहार वगैरह करता था। ऐसे ही जो कर्मों के हिसाब से बातचीत चल रही, ऐसे ही बातचीत चली कि एक समय निर्धारित होता है, उस वक्त जीव को आना होता है, एक समय निर्धारित होता है, उस वक्त जीव को जाना होता है, और उस घड़ी को कोई नहीं टाल सकता। किसके हाथ से क्या होना है सब लिखा रहता है। तो उसने बिलाव ने प्रश्न कर लिया, मेरी जिंदगी कितने दिन की है और मैं कैसे मरूंगा? तो जो कोई महात्मा पुरुष थे उन्होंने बता दिया कि देख तेरी फलाने दिन तेरी मृत्यु का समय है, उस पल तेरा काल आएगा और फलानी जगह एक शियार बैठा है, उसके हाथों तेरा ग्रास तू बनना है। अब वो जो बिलाव था वो और जो जिसके द्वारा उसकी मृत्यु लिखी थी, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। जिस दिन उसकी मृत्यु का समय था, वो तो निर्भीक होकर के बैठ गया, ऐसे ही बक के चला गया, मैं तो यहां बैठा हूं, उसके लिए कहीं कहा गया। अब कहां से, न तो वो इतनी दूरी नाप सकता है, न मैं इतनी दूरी नाप सकता हूं, मैं उसके हाथ मारा ही नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो हिसाब किताब बताया बड़ा प्रबल होता है,
कैसे होता है जीव नहीं समझ सकता। जैसे आसमान के अंदर में बाज उड़ते हैं, ईगल, और उनकी दृष्टि बड़ी तीखी पैनी होती है, बहुत ऊपर से नीचे तक का देखते हैं, यानी अपने शिकार को ऊपर से तलाशते हैं और एक झपट्टा मारते हैं, शिकार को मुंह में दबोचते हैं, ले जाते हैं। बाज तो अपनी आहार की तलाश में था, ऊपर से उसने देखा बिलाव, एक झपट्टा आया, अपने पंजे में उसको जकड़ा, ले उड़ा, और उड़ते उड़ते ठीक जहां पर जिसके जरिए से उसकी मौत लिखी थी उधर से गुजर रहा था, और अचानक किसी ने उस बाज के ऊपर में निशाना लगाया। निशाने से बाज लहूलुहान हुआ, उसके पंजे से वो बिलाव ठीक जिसके द्वारा उसकी मृत्यु लिखी थी उसके सामने जाके गिरा और उसके द्वारा भक्षण हो गया। हर चीज पूर्व निर्धारित होती है, यानी प्रारब्ध से जुड़ी होती है। अब इसमें अगर हम सत्संगीय धार्मिक वृत्ति रखते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क हमको लगाने का इतना हमारी बिसात नहीं कि हम लगा करके उस चीज के ऊपर में अटके। लिखा था, हुआ। देखो एक किस्सा और सुना। जैसे संत नानक साहब हुए, नाम तो सुना ही होगा गुरु नानक का। उनका एक खास शिष्य था, मर्दाना नाम का, और बड़ी मतलब अच्छी भक्ति करता था और हर वक्त जिज्ञासा का अंग उसके साथ जुड़ा रहता था। यानी कोई भी चीज को समझना, उसकी तह तक जाकर के अपने मस्तिष्क को क्लियर करना। नानक साहब काश्तकार थे, किसान, एक गन्ने से मक्के के खेत से निकल रहे थे। अब मर्दाना ने प्रश्न कर लिया कि महाराज एक बात बताओ, जैसा आप कहते हो हर चीज पूर्व निर्धारित होती है, एक एक अन्न के ऊपर लिखा है कि ये इसके ग्रास मुंह में जाएगा, इसका आहार करेगा। बोले एकदम सही बात है, ऐसा ही होता है। तो उसने क्या किया, एक भुट्टा तोड़ दिया और भुट्टे को तोड़ के उसमें से कुछ दाने निकाल लिए। दाने में से उसने एक दाना अपने हाथ में रखा और नानक साहब से प्रश्न किया कि महाराज बताओ ये दाना किसका आहार है। अजीब सा प्रश्न था, लेकिन चूंकि पूर्ण संत से किया गया, उन्होंने आंख बंद करी, कहा कि ये एक मुर्गी का आहार है, यानी ये दाना मुर्गी खाएगी। और मर्दाना ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, उस दाने को उठा के मुंह में डाल दिया। नानक साहब से प्रश्न किया कि आप तो कह रहे थे मुर्गी का आहार है, ये तो मैं खा चुका। प्रश्न चूंकि गले में डाला था और हाथों हाथ बोलना शुरू किया, श्वास नली में जाके फंस गया। अब दम घुटना शुरू हो गया कि महाराज दया करो, मैं तो मरा। बोले मैं क्या कर सकता हूं, ये तो कोई वैद्य वगैरह का काम है। तो किसी पास के गांव में वो लोग चल दिए, जाके पास वैद्य को बोला कि ऐसे ऐसे एक मकई का दाना खाया था, हलक में फंस गया। चालू वैद्य ने क्या किया, नक्शीर होती है तंबाकू नाक में सूंघ, उठा के बोली ले थोड़ी सूंघ। उसने खींची, आछी, वो दाना गले में से निकला, बाहर गिरा। बाहर मुर्गी खड़ी थी, उसने उठा के खा लिया। क्या कैसे होना है ये हम जीव समझ लें कि सृष्टि तो हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते, वहीं ठहर जाएंगे। जैसे सोचो, अब मान लो तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, अगर तुमको इसकी समझ हो, ये मेरे को मारने वाला है, ये मेरा रुपया हड़पने वाला है, ये बाप मेरा पिछले जन्म में वध किया था, ये मां मेरे साथ पिछले, आप किसी से जुड़ सकते हो? एक पर्दा बीच में रहना बहुत जरूरी होता है।
और वो पर्दा जब समय आता है तब हटाया जाता है, तब समझ में आता है कि किसका क्या चरित्र, कहां से क्या होना। वक्त से पहले न तो उसको हटाया जाता है और न हटाना उचित ही होता है। इसलिए कभी अपने मालिक से क्वेश्चंस इस चीज को लेकर के नहीं होनी चाहिए, दिमाग में उपजने ही नहीं चाहिए। हर वक्त मालिक की मौज मेहर बस उसकी मुंतजिर करते चले कि बालिश बस मुझको ये देती चले। और जो ऐसे अपने आप को मालिक के आधार में जोड़ करके चलेगा, उसकी जिंदगी यूं कहो एक फूल के समान, हल्की फुल्की, हर वक्त चित्त को मालिक के चरणों में जो करके खुश रहता है, आनंद मगन रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, कहीं किसी तरह का संशय होता ही नहीं। जो होता है मालिक की मौज मेहर से, जो होगा मालिक की मौज मेहर से, इसमें मेरा क्या। मैं तो मालिक की शरण में आ गया, अब मालिक जैसे चाहे वैसे रखे, जो चाहे वो करवावे और जो फल देना हो दे। यह एक सत्संगी के दिमाग के अंदर में स्वरूप बनना चाहिए। और जिसका माइंड इस तरीके से सेट हो जाता है, वो न तो दुख में और न सुख में अपने आप को न गमगीन करता है, न कहीं अपने आप को ऐसी खुशी में उतार लेता है कि जहां मालिक दाता को बिसर, यानी उसका स्वरूप बन के वहीं ठहर जाए। निर्विघ्न तरीके से मालिक के नाम को जपता हुआ आगे 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 निकलता हुआ ठीक मालिक के शरण से धार करके अपने घर की तरफ चल। काश हम सब की मनसा ऐसी बने और ऐसी स्थिति के आधार में बस जो क्रियमान कर्म हमारे लिए, जैसे भक्ति, जिसके लिए हम लोग जुड़े हैं और आज सत्संग कर रहे हैं, यह क्रियमान का हिस्सा है। प्रारब्ध के हिसाब से सत्संग का योग बना, सत्संग बिना प्रारब्ध के नहीं मिलती, प्रारब्ध के साथ सत्संग का योग बना। अब इसमें भक्ति का प्रवाह करना, यह हमारे क्रियमान कर्म का हिस्सा होता है और उसको हमको बड़ी दुरुस्ती से, समझदारी से निभाते चलना है। और जो इस भक्ति को आगे निकाल लेगा, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि क्या कर्म बाकी रह गए या कैसे कटने हैं। जैसे बात की, अब डोर मालिक के हाथ में हमारी आ गई, खाता हमारा मालिक के पास आ गया, वो मालिक जैसे करवाए, अब मुझे मालिक की तरफ ही बढ़ना है। बस इस सोच के साथ आगे निकलते चलो, रायस में कर्म में कहीं गलत न बन पड़े, यानी हमारी वजह से किसी का नुकसान, तन से, मन से, धन से। इस चीज को हमेशा जहन में बना करके रखो कि मेरी वजह से किसी का नुकसान, मालिक इतनी दया करो न, मैं कहीं चरित्र में नीचे गिरूं, बस मालिक ये मुझसे मत बनने दे, संभाल लेना। ऐसी अरदास अगर मालिक के चरणों में पुटअप करते चलो, मालिक की दया में मिलती चले, निश्चित तौर से नर्तन पाना हमारा सफल हो। और जहां हम मालिक को बिसर करके, जो भुगतान है वो तो आना ही आना है, क्रियमान में भी अगर गलतियां करते चले गए तो निश्चित तौर से आगे आने वाली जिंदगियां हमारे लिए टफ हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएगी। यानी वापिस इसी तरीके से कर्मों के बोझ के तले दुख दर्द असीम तरीके से भोगने पड़े, जो कि परमार्थ को हमारे आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं खिटकाव देती है। और कहीं मालिक के चरण शरण का जो रस मिलना चाहिए, यानी भक्ति रस, उसको एहसास देने में हमको पीछे अलग रखा। कुल मिलाकर के अपना बड़का नुकसान, अगर आइंदा में नहीं अपने आप को रोका तो रास्ता हमारे लिए हम अपना पथरीला बना रहे हैं, कांटे वाला बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम ही को चलना है। और कोई भी समझदार इंसान आगे अपने लिए तैयारी इस अनुरूप नहीं करता। तुम जिंदगी में मानो कुछ भी करते हो, आगे बेहतर के लिए करते हो। जैसे मान लो एक कंफर्ट के हिसाब से तुम अपने कपड़े सिलवाते हो, अच्छे खाना पीना खाते हो,
स्वास्थ्य के लिए अच्छा, घर वगैरह बनवाते हो रहने के लिए अच्छा, क्या आगे के लिए कुछ अच्छे की सोच नहीं होनी चाहिए कि वो भी अच्छा बने? जैसे उसमें रहना है अच्छा, ताकि सुकून मिले, आगे जिंदगी लेनी है, वो भोग हमारे से जुड़ने हैं, अच्छे बनेंगे, सुख सुकून मिले। और अगर कहीं गलत कर लिया तो दुर्गम राह बन गई, तकलीफ भोगनी पड़े। इसलिए किस अनुरूप अपने कर्मों में हमको जुड़ना है, ये एक समझ सबको आनी चाहिए। और जो अपने आप को संभाल लेगा, मालिक साथ है, निर्वाह भी होगा, और निश्चित तौर से अपने लिए इस जिंदगी को भी और आगे आने वाली जिंदगियों को भी बेहतर बढ़कर संवार सकता है। ये संत मत राय सुमत में मालिक के आधार से हासिल किया जा सकता है। स्वामी जीव बारण को तुम इस जग में आए, स्वामी जीव सबके पास। ऐसा नहीं कि हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए और किसी के पास अनुभव नहीं होता। जैसे जिंदगी में मिलना बिछुड़ना, देखा होगा कि किसी माँ बाप की आज औलाद होती है, कुछ पल, कुछ दिन, कुछ साल रहती है, अंतकाल हो जाता है। देखे होंगे, सुने होंगे, ऐसे कई ऐसे देखने को मिलते हैं कि जैसे मान लो बच्चा पैदा होता है, बच्चा इधर पैदा हुआ, उधर मां स्वामी हो जाती है, चोला छूट जाता है। ये क्या है कि उनका साथ उतने ही दिन लिखा था, उतने ही पल का लिखा था, उतने पल मिला। ऐसे जिंदगी जैसे आगे बढ़ती है, एक एक रिश्ते हमसे जुड़ते हैं, बिछुड़ते ही रहते हैं। अब उस चीज के लेके गमगीन हो जाना कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, यह प्रश्न वाहियात है। अगर आप धार्मिक वृत्ति से जुड़े हो, परमार्थ कमाते, उसका साथ इतने ही दिनों का था और इसे अनुरूप था, जो चुकना था चुक गया। अब उसमें उस जगह ठहर जाओ, वहीं उलझ करके रह जाओ। यानी अपने क्रियमान के हिस्से को, जिसमें हमको कुछ अपने लिए प्लस जोड़ना था, अपने आप को आप नुकसान में कर लेते। तो कई चीजों कई ऐसे नादान जीव होते हैं कि जो हमसे बिछुड़ गया, चाहे मर गया हो, चाहे अलग हो गया, उसकी याद में अपने आप को जुड़ा कर, जो चला गया या बिछुड़ गया,
वो याद करने लायक था ही नहीं ना, तभी तो बिछुड़ा। अभी हमारे साथ जो जुड़ा, खास करके जो गुरु स्वरूप, जिनके जरिए से मैं सदगति पाऊंगा, उसकी याद में अपने आप को खो देना क्या मेरे लिए उचित नहीं होता? जो पास्ट, जो हमारे साथ इतना ही जोग था, उसमें उलझ करके मालिक को बिसर जाना, उस आधार में अपने आप को नहीं ठिकाना, कौन सी समझदारी दिखाती है? ऐसे कई एक मूर्ख नहीं, महामूर्ख प्राणी होते हैं जो भविष्य की कल्पना में जुड़े होते हैं। काश ऐसा हो जाए। ये काश काश ही रह जाता है। देखो, महाराज कई मर्तबा कहा करते थे, रहस्य मत के ग्रंथों में लिखा हुआ है, दो शब्द होते हैं, एक होती है चिंता और एक होती है चिंतवन। जो दुनियादारी जीव, जिनको परमार्थ की समझ नहीं, वो हमेशा अपने आप को चिंता से जोड़ते हैं और उस चिंता में इस रूप से अपने आप को खो देते हैं, खुद का, उसका भी होश नहीं होता और चीज तो छोड़ी। यानी उस चिंता के एवज में नींद, भूख, स्वास्थ्य, परिवार, परमार्थ, हर चीज का नुकसान कर लेते हैं। इसलिए कहा कि मूर्ख नहीं, महामूर्ख। एक जो परमार्थी जीव होते हैं, जो कि चिंतवन करते हैं। देखो, इस मंडल में जब तक रहेंगे, ये मन जो संकल्प विकल्प करता है, हमारे साथ जुड़ा होता है। सोच कोई भी आ सकती है, यानी एक विचार, सत्संगी के बतौर जो एक ख्याल आया, परमपिता को याद करो कि मालिक दिमाग में ऐसा कुछ आया, अगर आपको उचित लगता है तो पूरी कर देना, अगर मेरे हिसाब का नहीं है, यानी कहीं मेरे परमार्थ के लिए सुफल नहीं करने वाला है, तो मालिक दया मेहर करके मेरे दिमाग से इस ख्याल को निकाल देना। ऐसे में वो सत्संगी वहां टिका नहीं रहता, मालिक के सामने पुटअप किया, फ्री, अपने आगे के काम में जुड़ जाता है, यानी रहस्यमय चेहरे में, नाम की कमाई में अपने आप को जोड़ लेता है। पलट करके उसकी गुनाह नहीं करता कि आज मालिक के सामने पेश की, कल फिर मालिक क्या हुआ, अभी तक तो आपने किया नहीं, मालिक क्या हुआ मेरे दिल, ये स्वरूप नहीं बनता है। पुटअप कर दिया यानी भूल जाओ। वो दाता अगर हमारे लिए उचित होता, किस स्वरूप से लाके देगा, हमारी ये जो बुद्धि कहो, जो मन का ही एक पार्ट, उसकी गम वहां तक नहीं होती कि जहां से मालिक की शुरुआत होती है, यानी समझ सोच से परे। जैसे एक छोटी सी बात बताई, आज जैसे रहस्य मत के हिसाब से जिस अनुरूप हम लोग भक्ति कर रहे हैं, कैसी बनती है, सब अपने अपने आप में सब जानते हैं कि किस प्रकार की हम भक्ति कर रहे हैं, कितने कर्मों से, कितने विकारों से अपने आप को पीछा छुड़ाया है, आगे बढ़े, सबको पता है।
क्या ये हम कल्पना कर पा रहे हैं या कल्पना में है कि इस चोला जहां मालिक पूरा करेगा मुझको मालिक सहज दल का, यानी 33 करोड़ देवी देवता, उनके अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे भी ऊपर की गति यानी ईश्वर पद की, यानी ईश्वर तुल्य हमको मालिक बनाए। ऐसे कर्मों में ऐसी भक्ति करते हुए है सोच, काम नहीं करता दिमाग। कौन सा गलत कर्म है जो मैं नहीं कर रहा हूं कि जिन कर्मों के अनुरूप ये काल माया जो हमारे लिए कर्म का रूपरेखा तैयार करते हैं, निश्चित तौर से नर्तन तो बहुत दूर की बात है, पशु भी बहुत दूर की बात, और उससे नीची जूनियों में मुझको जाना है। उसकी जगह मालिक वहां से निकाल करके मनुष्य देह भी देगा, ऊपर का वो स्थान भी बख्शेगा, अपना संग भी देगा। क्या लीला का वार पार कहा जाएगा, कहां बुद्धि अपनी काम दे सकती है। देखो कई जगह, जैसे मान लो हम स्वार्थ की वशीभूति रहते, मोह माया की वशीभूति रहते, कौन है जो नहीं है? एक जन तो बोलो। ये तो सबसे निचले विकार हैं, जिनकी की उत्पत्ति सहस्त्र कमल से है। हमसे यही नहीं छूट रहा। पहला विकार, कैसे सोच पाए कि यहां हम अपने आप को ला पाएंगे? सिर्फ मालिक की मेहर दया का परिणाम कि सत्य पुरुष रहस्यमय दयाल की मैं अंश हो गई, उनकी चरण शरण में जुड़ गई, और वो मालिक की बख्शिश के बतौर हमको मिलने वाला। ऐसे में उस चिंतन को मालिक के सुपुर्द करके बिसर जाना, उस उलझन में अपने आप को जुड़ा नहीं रखना, क्या हमें अपने लिए उचित नहीं लगता कि वो मालिक उचित और अनुचित हमारे लिए उसका विचार करके हमको उसका स्वरूप देवे? तू जान, क्या इतना इस माहौल में अपने आप को हम नहीं रख सकते? हर वक्त एक गुनाह, टेंशन, चिंता, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा है। क्या तुम करता हो गए जो इतनी सोच ऐसे ऐसे बनाते हो? देखो, घर गृहस्थ चलाना यह भी एक कला है, और उस कला के लिए अपने कर्म को प्रधान करो, उसके ऊपर अपना समर्पण करो, न कि इस विचार में कि ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं और वो कैसा। आप कर्म करो, अगर आपके कर्म में समर्पण है, मालिक की मौज है, उसको मालिक परिणाम स्वरूप प्रदान करता है। कर्म में आप अपने आप को समर्पण नहीं करते, दूसरों से आशाएं मांगते रहते हो जो कि पूरी नहीं होती। ऐसे में आप मानसिक डिसबैलेंस अपने लिए खुद बनाते हो। कौन से बुद्धिमान का काम कर रहे हैं? ना समझ, नादान, महामूर्ख, नहीं तो क्या होगा? मालिक जो हमको पथ बताता है, जो तरीका बताता है, जिस अनुरूप बताता है, सत्संगी है, मुझे तो उस पथ पे चलना, उस सोच से बढ़ना और उस अनुसार करना। मेरा जिंदगी का मकसद एकमात्र ही है। क्या ये सत्संगी के ख्याल और इस तरीके का कर्मों का स्वरूप नहीं होना चाहिए? अगर मालिक की सोच से जुड़ करके हम बरत रहे होते हैं, थोड़ा सा अगर विचार करो परमार्थ की सोच से, मालिक को भक्ति फल देने में कितनी खुशी होगी। और जिसको मालिक की भक्ति फल मिल गई, उससे बढ़कर के माला माल दूसरा कौन हो सकता है कि जिसको हासिल करने के लिए
पुराने जमाने के किस्से कहानी नहीं पढ़ो आप। राजा महाराजा राजकाज सब ठोकर मार के जंगल चले जाते थे भक्ति करनी। पर हम जैसे अदना से जीव को मोह माया के अंदर घुसे पिछले कर्मों के मारे हुए थोड़ी सी मालिक की सोच से जुड़ करके मालिक भक्ति फल देवे, इससे बढ़कर के नियामत और क्या होती है। अगर वो मिल जाए तो मेरे सम दूसरा कौन। पलट करके देखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो सन्मुखता सिर्फ मालिक की ओर और मेरे कदम सिर्फ मालिक की ओर बढ़े। ऐसी मन की सोच कल्पना करके देखो कितना आनंद मिल सकता है। काश ऐसी स्वरूप के साथ हम अपने आप को जोड़ें और रायस्वी मत की जो एक चाहत जो मालिक पन पाता है हमारे अंदर उसको हासिल करें और प्रत्यक्ष इस एहसास को कि नाम के लिए याद करने बैठे हैं, ध्यान के लिए बैठे, सेवा में जुटे, बस सामने मालिक 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 और कुछ। कितनी तल्लीनता के साथ क्या आनंद आ सकता है। कोई तरह की उलझन नहीं, कोई दूसरा ख्याल नहीं जहन में। और ये स्थिति जब तक मालिक से अपने आप को जुड़ा ना रखो तब तक नहीं मिले। हम क्या कर रहे हैं, अपने अपने विचार करें कि सन्मुखता यानी मालिक से जुड़ा हम कितने पाते हैं अपने आप को, और विमुखता यानी मालिक को बिसर करके दूसरी राह पर कितना ले जाती है, जिसकी वजह से हर वक्त सबसे पहली बात तो अपने आप को कलुषित करते हैं, मैला करते हैं, कलंक लगाते हैं, दाग लगवाते हैं अपने ऊपर, और दूसरा उसकी वजह से हर वक्त दुख के दायरे में अपने आप को जुड़ा पाते। क्या पा रहे हो यार। एक मालिक ने यूं को ठौर दी है, अवसर दिया है, चाहे तो उस ठौर से जुड़े रह करके उस अवसर को परिणित करके लाभान्वित स्थिति में अपने आप को ला सके, यानी सुखद स्थिति कि जहां आनंद ही आनंद हो, प्रेम ही प्रेम हो, संतोषशील, एक अंतर में आनंद, एक ऐसा स्वरूप जिसमें मालिक का स्वरूप सामने और मैं उनके सन्मुख। काश ऐसी स्थिति में अपने आप को पाएं तो निश्चित तौर से रायस्वी मत के साथ जुड़ना सफल हो जाता। बाकी सब जीवन पर दृष्टि से बीत डाला, बाकी सब जीवन पर दृष्टि से बीज डाला, वह फूल न सका अब तक माया ने दबाना, वह फूल न सका अब तक माया ने दबाना। स्वामी जीव उबारन को तुम इस जग में आए, दे नाम का परवाना, हंसन को मोहताए, दे नाम का परवाना, हंसन को मोहताए, दे सत्संग जलधारा, पन पाओ उसे गुरुवर, दे सत्संग जलधारा,
मुक्ताए। दे नाम का परवाना हसन को मोक्ताए। फल लगे जो शतन के हर खाए सब खावे। फल लगे जो शतन के हर खाए सब खावे। अमृत रस पी करके खुश हो तुमको पाकर। अमृत रस पी करके खुश हो तुमको पाकर। स्वामी जीव उबारन को तुम इस जग में आए। दे नाम का परवाना हसन को मोक्ताए। दे नाम का परवाना हसन को मोक्ताए। देखो एक वेरी कॉमन बात, हर इंसान दूसरे को देखता है, अपने आप को कोई नहीं जानता, और दूसरे को देख देख करके अपने आप को बेचैन करता है। यानी अगर सही शब्दों में कहो, अपना सत्यानाश करता है। चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो आशा अपेक्षा हो, दोनों ही अगर हम सत्संगी हैं, ये समझ आनी चाहिए मेरा आकाश है। किसी से ईर्ष्या करो, चाहे किसी से अपेक्षा, और अपेक्षा के बदले में निराशा जो कि होती है। बेहतर हमारे अपने आप को अंतर में झांक करके देखें। इसको भी समझो तो बहुत कई चीजें मालिक ने समझा, इतने साफ शब्दों में दी हुई। जैसे कबीर साहब का एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न। दुनिया में जितने भी प्राणी मात्र हैं, सब में बुराइयां हैं। अचरज कुछ नहीं कि उसमें ये क्यों, उसमें वो, सब में है। और चूंकि है, इसीलिए इस मंडल में अभी तक हम अपने आप को पाते हैं। अब ये तुम्हारी नादानी है कि तुम उससे कुछ अलग अपेक्षा रहते हो जो उसका स्वरूप नहीं है। उसकी वजह से स्वयं अपने आप को यूं कहो उलझ करके घुटते हो, मरते हो, और कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता से पीछे हट जाते हो। परमार्थ की समझ के साथ जैसी सत्संग की, जो जैसा है वैसा है, और जो जैसा है वैसा भरेगा। अगर वो जो करता है वो भरेगा, इसमें हमको अपने आप को क्यों जोड़ करके अपने आप को क्यों दुखी करना?
मैं जैसा हूं अब मुझको वैसा नहीं रह गया, मैं मालिक का सेवक बन गया और मैं चाहता हूं कि मैं अंतर में मालिक से मिलूं और मालिक के आधार को धा करके अपने घर चलूं। अब मुझको वैसा नहीं है। ये सोच तो होनी चाहिए। दूसरों के ऊपर तो आप जोर आजमाइश करते हो, अपने प्रति जहां की उस जोर को अगर लगा लें तो हम परिवर्तन ले सकते हैं, वहां हम करते हैं। कितनी विचित्र चीज है। अरे उसको सुधार के मान लो तुमने भला भी किया, उसका अपना नहीं, लेकिन उस दरमियान अपना कितना काज किया। एक तो उसकी तरफ तुम्हारी वृत्ति जुड़ी रह गई, वो तुम्हारा गुणवान का स्वरूप बन गया जहां की मालिक होना चाहिए। यानी जितने पल मालिक की गुणना करनी चाहिए थी उतने पल में तुमने इसकी गुणना कर ली। दूसरी बात, चूंकि तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी नजर उसके विकार पर थी, उसकी वजह से वो विकार तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। यानी वो विकार तुम्हारे में अंदर में आ गया और तुम्हारा बर्ताव उस विकार के साथ बनना। किस हालात में अपने आप को ला खड़ा किया। बेहतर काश अपने अंतर में झांकते, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को जोड़ करके कि मैं मालिक की राह बढ़ रहा हूं, यार कहां अटक रहा हूं, उसकी समझ ली और समझ लेकर के जहां कमी लग गई उसको सुधारने का प्रयत्न। मालिक के नाम का रगड़ा दो, मालिक की याद में अपने आप को मशगूल करो, प्रत्यक्ष मालिक से पूछो, साकार से, कि मालिक ये है मेरे साथ पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धोकर दया करो, इसको मेरे से पीछे निकलो, पिंड पार पड़ रहा है। तो उस हर्डल को अपन क्रॉस करके आगे निकल पड़ते मालिक की तरफ। क्या हमें अपने लिए ये उचित नहीं लगता? ये इस अनुरूप अपने आप को जांचने का, सोचने का, आगे बढ़ने का। हम आज रहस्य मत से जुड़े हैं सिर्फ अपना काम बनाने कि ये सुरत यानी आत्मा अब इस मंडल में न रहे, उलट करके अपने देश परमपिता रहस्य में दयाल में जाकर के समा हमेशा का वारा नहीं। इसीलिए तो कम से कम उसके निमित्त जो जो कर्म करना है, जिस अनुरूप करना है, वो करते तो चलो, तब तो वो मकसद हमारा पूरा होता है। अब उसके लिए खुद को कितना संभालना जरूरी है, ये एक समझ हमारे में आनी चाहिए। अगर यही समझ हमारे में नहीं है तो हम उसका परिणाम स्वरूप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए उस ध्येय के साथ उसके निमित्त कर्म से हमको हमेशा अपने आप को जोड़ करके चलना। और जो ऐसे जिंदगी के खाते को बना करके उसका प्रतिरूप लेना चाहे, मालिक उसकी मदद करता है और निश्चित तौर से सफल होता है, यानी उसका मूर्त रूप सामने आता है। यानी इस मंडल से हमारी सूरत हट करके ऊपर के मंजिलों की तरफ सीधा जाता है। ये रहस्य मत का बख्शिश के बतौर मालिक हमारे लिए दात के बतौर देते हैं। गुण राधा स्वामी नाम सुने, अंतर में अजब गुने। गुण राधा स्वामी नाम सुने, अंतर में अजब गुने। मेरी सूरत मस्त बने, सब कारज पूरा बने। मेरी सूरत मस्त बने, सब कारज पूरा बने। स्वामी जीव उबारन
रे